फिर सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बेटा, आज हम जो कार्यपत्रक करने जा रहे हैं वो है 60 नंबर। दिन की तिथि जो हमारी है वो है 25/11/2020 और विषय हमारा हिंदी कक्षा 10। तो बेटा, हमने पिछले रस सिद्धांत 1 में पढ़ा था रस के बारे में कि रस क्या है। आज हम उसके रस के हमने स्थायी भाव पढ़े, विभाव पढ़ा था, अनुभाव पढ़ा था। लेकिन आज हम किसके बारे में जानेंगे? हमने जाना रसों के बारे में। आज हम रस के भेद जानेंगे, जो कि इनके रस के भेद क्या हैं और उनके स्थायी भाव क्या हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए बेटा, हम शुरू करते हैं रस। बच्चों, हमने अब तक जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने और सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। कभी हम उसको पढ़ के खुश होते हैं, कभी हमें वीरता का भाव आता है, कभी हमें घृणा आती है, कभी हमें क्रोध होता है। तो ये रस के बेटा 4 अंग स्थायी भाव हैं। 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मन में स्थायी रूप से ही स्थापित रहते हैं। स्थायी भावों के उद्भोगक कारणों को ही विभाग कहते हैं। विभाग भी जो 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। हाँ, अनुभव, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। अनुभाव में भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभव, जैसे कि कैसे? जैसे आप देखते हैं कि हमें उसमें हम बताते हैं, हमें बताना 8 प्रकार की होती है: स्तंभ, संवेद, रोमांच, भंग, कंप। यानी कि रोमांच, एकदम से कुछ होना, बात आंसू निकल आना, कप कपाना, है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इसमें आती हैं। संचारी भाव जो होते हैं वो आने जाने वाले होते हैं। कभी वो कुछ होता है, कभी उनका कुछ होता है, वो एक जैसे नहीं होते। और वे स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहते। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। तो इसके अंदर हर्ष आता है, विषाद, शाम, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, बहुत सारे हैं। ये आप सब बच्चे देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। आगे हम चलते हैं बेटा, इसके रसों के बारे में पढ़ेंगे। रस होते हैं 11। रस के जो भेद हैं वो हैं 11, जो कि आपको बेटा अच्छी तरह से याद होने चाहिए और इनके स्थायी भाव के साथ इनको याद करना है। सभी बच्चे मुझे एक ड्राइंग शीट लेंगे और उसके ऊपर अलग से लिखेंगे। ड्राइंग शीट के ऊपर रस, रस का नाम और उसके स्थायी भाव, उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजेंगे। तो वो एक बेटा हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट की तरह हो जाएगा, जिसमें हम उसको और आप किसी भी उसमें वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है बेटे? रस का नाम। तो उसके बाद स्थायी भाव। पहला रस है श्रृंगार, यानी रति। श्रृंगार 2 तरह का, दो रस के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है वियोग और एक होता है संयोग। दूसरा आ गया करुण रस, यानी शोक मनाना। रौद्र, क्रोध में आना। वीर, उत्साह। जिन भी कविताओं को हमें पढ़कर एहसास होता है, हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, ये वीर। कोई भी हम कविता जब वीरों की पढ़ते हैं तो हमें उत्साह होता है। और जब हम, जैसे हमने राम लक्ष्मण परशुराम पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि कैसे लक्ष्मण को क्रोध आता है, रौद्र रूप। तो ऐसे ही उसके बाद 5वां आता है हास्य। और हमें कई कविताओं को सुनकर या पढ़कर हंसी भी आती है। शांत, निर्वेद, शांत। भयानक, कई में हम बिल्कुल ही शांत रहते हैं। निर्वेद, भयानक। कई जैसे अभी महाभारत का हमने देखा, उसमें हम जब देखते हैं वो उसमें आता है तो क्या है, भय, हमें भय लगता है देख के। और अद्भुत, विस्मय, कई बार हमें बड़ी हैरानी होती है किसी उसमें। उसके बाद आ गया विभत्स, घृणा। यानी कि जब हम देखते हैं कहीं पर भी किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ है, उनके हाथ पैर अलग हैं, कुछ है, तो हमारे अंदर घृणा का जो भाव आता है। या युद्ध हुआ, युद्ध में जो लोगों को हमने देखा, किसी का सर कटा हुआ है, किसी के हाथ कटे हैं, तो वहां पर आ जाएगा घृणा। वात्सल्य, ममता। वात्सल्य जो माँ का होता है, ममता, स्नेह, प्यार। भक्ति, वैराग्य। तो बेटे ये हमारे थे रस और उनके स्थायी भाव। अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभावों की संख्या कितनी है वो लिखेंगे। संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भाव की संख्या कितनी है। विभाग किसे कहा गया है, कितने प्रकार के होते हैं। आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। और गतिविधि जो है वो हम रस के बारे में अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए।
तो आप मुझे ऑडियो भेजकर मेरे से बातचीत कर सकते हैं। वीडियो के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो भेजिए बनाकर, उसके बाद मैं आपके आंसर दूंगी। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ये रस कर कर मुझे